नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। तिरुपति बालाजी मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का मंदिर। हमारी आस्थाएं जुड़ी है तिरुपति बालाजी मंदिर से। लगभग हर साल ये कहा जाता है कि हजारों करोड़ों में जो दर्शनार्थी है, जो श्रद्धालु है, वो तिरुपति बालाजी मंदिर जाते हैं। जो लोग तिरुपति बालाजी मंदिर नहीं जाते, उन्हें भी वहाँ की जो प्रसाद है उसका सौभाग्य प्राप्त होता है। उनमें से हम भी एक है कि शायद हम तिरुपति बालाजी मंदिर जाएं, अभी तक हम गए नहीं हैं, लेकिन प्रसाद का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। उसी प्रसाद में अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि उसी प्रसाद में मछली का तेल और चर्बी मिलाई जा रही थी। यह आरोप लगाया है मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने। उनका कहना है कि जगन रेड्डी की सरकार में इस प्रसाद में तिरुपति बालाजी मंदिर के जो लड्डू, जो भोग आप लेते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर का, उस भोग में, उस लड्डू में पहले तो नकली घी का यूज किया गया और ज्यादा मात्रा के लिए घी, मतलब लड्डू को और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें मछली का तेल और चर्बी का उपयोग किया गया है। यह खुलासा किया है चंद्रबाबू नायडू ने और सीधे तौर पर जगन रेड्डी पर आरोप लगाए हैं। तमाम तरह के आरोप हैं और लेकिन 140 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया गया है। हम तिरुपति बालाजी मंदिर जाते हैं, देश का सबसे बड़ा मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां पर लगभग हर साल 3000 करोड़ का दान चढ़ाया जाता है। वो दान हम जैसे श्रद्धालु चढ़ाते हैं, लेकिन जब उनकी आस्था के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ होता है तो मन दुखी होता है। तमाम तरह की बातें हो रही है, अलग अलग रिएक्शन सामने आ रहे हैं। टी राजा का बयान सामने आया है। इसमें पहले बयान सुन लेते हैं, उसके बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर। तिरुपति बालाजी मंदिर यह बहुत ही प्राचीन मंदिर है आंध्र प्रदेश में। वो आंध्र प्रदेश में भगवान श्री बालाजी भगवान के दर्शन करने के लिए सिर्फ भारत से नहीं, विदेशों से भी लोग भक्तगण वहां पर पधारते हैं। जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी, तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है। चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है। वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया। हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। लड्डू यानी बालाजी भगवान, तिरुपति भगवान का लड्डू, बहुत ही लोग बड़ी ही शुद्धता से लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। और कोई भी तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने जब जाता है ना, तो खास करके अड़ोस पड़ोस परिवार के लोग कहते हैं कि भाई बालाजी भगवान का लड्डू लेकर आइए। और जब बालाजी भगवान का लड्डू प्रसाद के रूप में परिवार में बांटा जाता है, तो बड़ी ही उत्साह से, बड़ी ही पवित्रता से उस लड्डू को ग्रहण किया जाता है। लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है, उसका ऑयल निकालकर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर। पॉम ऑयल और जानवरों का ऑयल, पता नहीं किन किन जानवरों की चर्बी से ऑयल निकालकर उन लड्डू में मिलाया जा रहा था। लेकिन आज टीडीपी की सरकार, चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में, जो जगन मोहन एक पापी मुख्यमंत्री था, आज तो खत्म हो गया वो, एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया। मैं हमारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसने, जगन मोहन रेड्डी ने जो पाप किया है, वो जनता के सामने आप लेकर आइए। और हमारे अमित शाह जी, होम मिनिस्टर जी से। तो टीडीपी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर जगन मोहन रेड्डी को महापापी बता रहे हैं। पंकज जी, बहुत दुख होता है, लेकिन एक तरफ गुस्सा भी आता है कि इस तरह की घिनौनी हरकत किसने की होगी, किसने ये महापाप किया है, वो भी इतने बड़े मंदिर, देश के सबसे बड़े मंदिर तिरुपति बालाजी मंदिर की प्रसाद में। ये तो भ्रष्टाचार है सीधे तौर पर। बात भ्रष्टाचार की नहीं है वागीशा, बात यह है कि मतलब कि करोड़ों लोग, जब से हम लोग ने सुना है, हम सब शॉक्ड हैं कि 82 करोड़ हिंदू की आस्था का केंद्र है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पे। अच्छा बताइए,
क्यों आदमी इतना पैसा खर्च करके दर्शन करने। और वो बालाजी का मंदिर है, वैष्णव संप्रदाय का मंदिर, जो सबसे ज्यादा शुद्धता पे ध्यान देता है, साफ सफाई शुद्धता पे। और वहां निकला क्या है लैब रिपोर्ट में? आप कह रही हैं सिर्फ जानवरों की चर्बी, मैं कह रहा हूं गौ मांस की चर्बी है, वो सुअर की चर्बी उसमें मिलाई गई थी। ये जो लैब रिपोर्ट आया है, मछली का तेल मिलाया गया था। क्या वो वैसा लड्डू हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे थे? और एक बात याद रखिए, बार बार हम पहले भी सवाल उठाते रहे हैं कि तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में क्रिश्चियन कैसे हो सकता है भाई ट्रस्ट का प्रेसिडेंट, जो कि वाईएसआर कांग्रेस के जमाने में ये थे, वाईएस राजशेखर रेड्डी। पहले तो इन्हें हिंदू धर्म भाया नहीं, बदल गए, ईसाई बन गए, और अब पता चला इन्हें मंदिरों के ट्रस्ट का प्रेसिडेंट भी बनना है। मतलब हर तरफ से इन्हें ही फायदा चाहिए। दूसरा सवाल, क्या यह सत्य नहीं है कि वाईएसआर कांग्रेस के राज में आंध्र प्रदेश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की गई, कई इलाकों में बसाया गया लोगों को? आप जाकर रिपोर्ट पढ़ लीजिए, जब ये नहीं आए थे तब की क्या हालत थी, जब है। तीसरी बात, अगर इस तरह आस्था के साथ, भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है तो कई लोग कहेंगे कि मामला सिर्फ भ्रष्टाचार का है। मैं बोलूंगा कि इंटेंशनल भ्रष्टाचार का यह मामला है। अच्छा, यह उसी तरह अगर तिरुपति के प्रसाद में अगर गाय की चर्बी हो सकती है, तो यह उसी तरह का घिनौना मामला है कि कोई जाके किसी मस्जिद में जाके सुअर फेंक दे, या फिर वेटिकन के किसी चर्च में जाके गधे का मांस फेंक दे। पूरी दुनिया के ईसाई समुदाय बर्दाश्त करते क्या इस बात को? या फिर किसी मस्जिद में कोई सुअर का चर्बी फेंक देता तो बर्दाश्त करते क्या? और हम ऐसे हैं ना पंचिंग बैग, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इतने बेगैरत लोग हैं, इतने साल से नहीं बेगैरत लोग हैं हम बेगैरत लोग हैं। उन्हें पता है कि इनको कुछ भी करो, ये कुछ नहीं करने वाले हैं। ये फटाफट पे बिकने वाले लोग, ये क्या अपने धर्म की रक्षा करेंगे? 1000 रुपए पकड़ा तो इनको अपना ईमान धर्म सब बेच देते हैं। इनके वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर को तुम अपवित्र कर दो, या फिर इनके किसी भी मंदिर को, आस्था केंद्र को कुछ भी कर दो, कल को जाके बोल देंगे ये तो हिंदू मुस्लिम करता है, ये तो कांग्रेस भाजपा करता है। हमें नहीं मतलब कौन पार्टी है, कौन सरकार है, हमें मतलब है कि क्यों हमारे धर्म को बार बार ठेस पहुंचाया जा रहा है, और हम कुछ करते क्यों नहीं? कब तक बर्दाश्त करेंगे? और क्या क्या होना चाहिए आपके साथ? तब आपकी आत्मा जगेगी, झकझोरी जाएगी। क्या होना चाहिए? इससे घिनौना और क्या हो सकता है? ये कन्वर्टेड क्रिश्चियन जो मुख्यमंत्री बना है, वो आपके तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट करवा रहा है। और अगर उसने डायरेक्ट नहीं भी करवाया है तो उसने जांच क्यों नहीं करवाई? मैंने इंटेंशनल भ्रष्टाचार बोला था, यानी जानबूझकर। मतलब आप कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि मिलाया नहीं गया, इसे पता होगा, इसने दबा दिया, जाने दो, चलता है। कौन 1200 की घी खरीदे? 300 की चर्बी वाली घी मिल रही है। तो यह भ्रष्टाचार हुआ है वहां पे। हजारों जैन श्रद्धालु भी जाते हैं, जो कि बेचारे मतलब कि एकदम बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। अगर उन्होंने तिरुपति का प्रसाद ग्रहण किया होगा तो आज उन्हें कैसा महसूस हो रहा होगा। हमारे सिख भाई वहां जाते हैं, बहुत सारे बौद्ध भी वहां दर्शन करने को जाते हैं। सर हम तो मंगवाते और उन सबके साथ एक साथ लपेट दिया सब। भाई जा रहे हो तो तिरुपति का प्रसाद लेके आना। हमें लगता है कि प्रसाद ग्रहण करने पर भी कुछ तो पुण्य के भागी बनेंगे ना। प्रसाद को परमेश्वर बोलते हैं ना हिंदू धर्म में, बस। और आपके परमेश्वर गाय की चर्बी मिला के दे दिया। और अब आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके साथ कितना बड़ा दुराचार किया गया। आप ये देख रहे हो कि सरकार कौन है, पार्टी कौन है, कहीं ये नहीं है बयानबाजी है। हमें क्या मतलब है? भाजपा, कांग्रेस, वाईएसआर, जिसने गंदा काम किया उसे छोड़ेंगे नहीं, बस। इसी जन्म में उसे सजा मिलनी चाहिए और कोई जांच नहीं। लेकिन सर ये तो राजनीति भी तो हो रही है ना। अभी ये लोग क्यों जा रहे हैं? किस बात की राजनीति? जब चंद्रबाबू नायडू जी को ये पता था, मैं अभी हम ये बात कर रहे हैं ना कि सरकार किसी की भी हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, प्रसाद के लिए इतना घिनौना काम किसी ने भी किया, सजा मिलनी चाहिए। चंद्रबाबू जी कह रहे हैं जिसने भी ये काम किया होगा हम सजा देंगे। अरे आपको जब पता था इतने समय से, तो फिर आपने क्यों नहीं उठाया मामला? क्यों आप सरकार नहीं, मैं बताता हूं हुआ क्या। ये जांच, जैसे वो जो तिरुमला संस्थान है ना, उसका जो प्रेसिडेंट होता है वो मुख्यमंत्री होता है। इनके पास रिपोर्ट तब आई होगी जब ये मुख्यमंत्री बने होंगे, जब उस संस्थान का ये ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हुए होंगे, तब रिपोर्ट आई होगी। विपक्ष के पास, हमें आपको ही नहीं पता था इस बात को। वहां जो जब तक उस ट्रस्ट के अंदर नहीं, या तो ट्रस्ट के अंदर किसी आदमी ने यह गलत काम किया है, और अगर प्रेसिडेंट होने के नाते आपको उसकी जानकारी 5 साल तक अगर आपको जानकारी नहीं है ना,
वाईएसआर कांग्रेस के जो ये वाईएस राजशेखर रेड्डी हैं, इनको जानकारी नहीं है तो पता है थू है आप पे, आप प्रेसिडेंट बनने लायक नहीं है वहां। अगर आपके अंदर इतना बड़ा भ्रष्टाचार चला तो पता नहीं है। ये तो आए हैं अभी, ये 4 जून को बने हैं मुख्यमंत्री, उसके बाद पता नहीं प्रेसिडेंट के कब इन्होंने लिया होगा। जब पहली बार इन्होंने जांच करवाई और रिपोर्ट आया तो आगे मीडिया के सामने। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि फिर से जांच होनी चाहिए, फिर से लैब में भिजवाया जाए, क्योंकि अरे 75 बार जांच करा लो, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर ठीक है इस लैब की जांच रिपोर्ट करवा लो ना जांच, क्या दिक्कत है? लेकिन अगर गलत किया है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर गलत किया हो तो इसे बीच चौराहे पे सजा देनी चाहिए, तो सर, ताकि भविष्य में कोई ऐसा नहीं कर सके। मंदिर है हमारे देश में, ऐसे कितने मंदिर है? मैंने कहा 30,000 करोड़ का चढ़ावा आता है, सबकी जांच हो एक साथ फिर। अरे सबकी जांच करने कौन बोल रहा है? जहां हमें नहीं पता था ना कि ऐसा कुछ होगा, हो सकता है और भी कहीं हो रहा हो। अच्छा क्या करना चाहिए आप बताइए, क्या करना चाहिए हिंदुओं को? क्या करना चाहिए कि है कोई बात नहीं? अधिकतर तो यही करते हैं ना। इतना बड़ा ट्रस्ट है, इसके पास पूरा मैकेनिज्म है जांच करने का, तब ये पता चला। छोटे मोटे जगह पे तो पता भी नहीं चलता होगा कि कौन कहां क्या मिला रहा है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये सरकारी तंत्र और ये नेता पॉलिटिशियन जब तक इस मंदिर के ऊपर गिद्ध की तरह मंडराते रहेंगे, हमारी धार्मिक भावनाओं को आज न कल ठेस पहुंचता रहेगा। सर क्यों मस्जिद और चर्च का जो दान आता है वो सरकारों को नहीं जाता? क्यों मंदिर का ही दान सरकारों को? कह रहे 600-700 करोड़ मंदिर का जो दान आता है वो सरकार के पास जाता है, तिरुपति का। या तो फिर मैं बताऊं इसकी 2 वजह है, इसकी 2 वजह है। एक तो बेगैरत लोग हैं हिंदू, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इनके धर्म मजहब के साथ कोई कभी कुछ हो जाए। इनके मंदिरों पे सरकार का कब्जा रहे, मौलवी का कब्जा रहे, वेटिकन का कब्जा रहे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दिन रात बैठ के इस सोच में डूबे रहते हैं कैसे 2 बिल्डिंग और बना लें, कैसे बेटा को ज्यादा पिज्जा खिला दें। ये इसी तरह के लोग हैं, इनको अपनी आस्था। दूसरी बात, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर चर्च का जो संस्था है वो चर्च के लोग चलाएंगे, पादरी चलाएगा, बिशप चलाएगा। अगर मस्जिद हो, मजार हो, अगर मौलवी चलाएंगे तो फिर हिंदुओं के मंदिरों को सरकार क्यों चलाएगी? पॉलिटिशियन, ये करप्ट लोग। सर हिंदुओं के मंदिर में भी कई ऐसे मुस्लिम कर्मचारी है, अभी भी कई नहीं, कर्मचारी रहना, देखिए कर्मचारी रहना और वो साफ सफाई करने वाला, मुझे तो नहीं लगता है कि वो भी होना चाहिए। क्यों आएगा भाई? क्यों? मस्जिद बहुत साफ है क्या? अब वहां सफाई की जरूरत नहीं पड़ रही थी? क्यों आपको ना घुसेड़ना है? आप भारत के सारे मस्जिदों को सबसे साफ कर दो, कोई एतराज जताए तब ना। तो अपने यहां तो घिनाए हुए हो, हमारे यहां साफ करने आ रहे हो। या तो मंदिर, मैं ये कह रहा हूं, देखिए इसका जिम्मा उठाना चाहिए मंदिर का। मैं ये कह रहा हूं कि जो जिस धर्म का संस्थान हो वो चलाए, पॉलिटिशियंस और करप्ट पॉलिटिशियंस सर हमारे बिल्कुल मंदिर दूर पर्यटन स्थल बन गए ना, मंदिर कहां पर्यटन स्थल बना दिया उनको नेताओं ने। हाँ तो अब तो इसलिए मैं कह रहा हूं, फिर भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पता चला कि हरिद्वार कभी महादेव के दर्शन करने जाते थे, आज हनीमून मनाने जा रहा है हेलीकॉप्टर बुक करके। और फिर जब प्रलय आएगा तो बोलेगा कि ग्लोबल वार्मिंग है। वो मंदिर के लिए कहे नहीं कोई ग्लोबल वार्मिंग आ गई, वो क्यों नहीं डूब गया? तुम्हारे सारे मंदिर के अगल बगल के सारे होटल ही क्यों बह गए? अरे पापी खुद हो और समझ में नहीं आ रहा है अभी कुछ, मरेगा, कीड़ा की तरह मरेगा। मैं ये बोल रहा हूं, जिस तरह के जो ये लोग वाहियात जिंदगी जी रहे हैं ना, कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ओ डार्लिंग चलो सिनेमा देखने, ये जाएंगे। ये मैं बार बार एक शब्द बोलता हूं, कुश के काबुल से भगाए गए, लव के लाहौर से भगाए गए, मां शारदा पीठ के कश्मीर से भगाए गए, ये ढाकेश्वरी माता के ढाका से भगाए गए हैं, ये देखिएगा बंगाल से भगाए जाएंगे, केरला से भगाए जाएंगे, नाली के बजाते कीड़े की तरह कहीं बीच में रहेंगे और अंत में समाप्त हो जाएंगे। तो सर जगन आपने कहा समझ में नहीं आ रहा है इनको अभी। जी, तो हिंदुओं को क्या करना चाहिए? क्या आपने अभी कहा है, मैंने नहीं कहा कि जी हिंदुओं को यहूदी बनना पड़ेगा, इजराइल की तरह। चारों तरफ मुस्लिम देशों से घिरा हुआ एक देश, मुंबई इतना पॉपुलेशन है, हिम्मत है आंख उठाकर कोई देख ले, घूस के मारेगा। डरता है, खौफ जब तक नहीं होगा तब तक ये गड़बड़ी करेंगे। एक बार अगर इनको एहसास रहता ना कि अगर पता चल गया तो मेरे खाल में भूसा भर देंगे, तो डर के मारे नहीं करता ये। इसको पता है कुछ नहीं होने वाला, मरे हुए लोग हैं। इनके घर में घुस के बहू बेटी को छेड़ने पर कुछ नहीं करते, ये प्रसाद में मिलावट करने पर क्या करेंगे? उनको पता है, और ये डर नहीं है इसलिए ये गड़बड़ी करते हैं। हमारे धर्म में हर देवता के एक हाथ में शस्त्र है और दूसरे हाथ में शास्त्र है। हमने शास्त्र तो खूब पढ़ा और वो भी नहीं पढ़ा है,
गीता कुरान वो भी छोड़ दिया, और शस्त्र को तो घर में रखना बोल दिया, सीधा डंडा तक नहीं मिलता किसी के घर में। कल को कोई चोर घुस जाए तो हाय दैया हाय मां करने लगेंगे। वीरता, साहस, ये कभी पैदा ही नहीं होने दे रहे। लिजलिजा पिलपिला हिंदू, बस किसी तरह जी रहे हैं, बढ़िया एसी कोट टाइप पहन के बैठे हुए हैं। सर इतना भ्रष्टाचार से उन्हें फुर्सत नहीं मिली थी क्या? वो प्रसाद में भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं कि भाई 300 कुछ भी लगा करेंगे। देते, क्या फर्क पड़ रहा है? क्या वो पता कुछ लग भी रहा है? करेंगे। मिलाओ जो मिलाना है। नहीं वो अच्छा बताइए, इसी देश में एक नेता ऐसा भी है ना, क्रिश्चियन नेता, जिसने कह दिया कि सनातन एड्स है। क्या कर लिया आपने? कह दिया ना सबके सामने, क्या फर्क पड़ा आपको? अरे वो तो कांग्रेस के साथ है, वो भाजपा के साथ है, करने लगते हैं हम। अरे तुम्हारे सनातन को एड्स, डेंगू, कॉलरा, मलेरिया सब कह दिया, और तुम दांत निकाल के घूम रहे हो सड़कों पर। क्यों नहीं जाता सब? मुंह पे गाली दे रहा है। अब इससे ज्यादा क्या होगा? कहा था कि नहीं स्टालिन के बेटे ने? एड्स, कॉलरा, मलेरिया, कैंसर सब कह दिया था हिंदुत्व को, सनातन को, और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश को। 1000 टका पकड़ा दीजिए बस। सर फर्क कैसे पड़ेगा? 8000 दे देंगे। फर्क कैसे पड़ेगा? बहुत सर, गरीबी देखिए ना, है। आपने कहा समिति का अध्यक्ष है क्रिश्चियन। अब बताइए, तब भी किसी को सबको कोई है। फर्क नहीं पड़ता? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इनको ठूसने के लिए दे दो, और 2 मकान बना के दे दो अगली पीढ़ी के लिए, बस सर, इतनी ही इसमें जिंदगी अब है। केंद्र कीड़े सरकार मकोड़ा की तरह आए हैं वहीं मरने के लिए। केंद्र सरकार को टांग तो अड़ानी पड़ेगी ना, क्योंकि करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई है। आपको क्या लगता है अब इस पर क्या एक्शन होना चाहिए? मेरा ये कहना है कि अगर उनकी डिमांड है कि 1 जांच, 2 जांच, 3 जांच, जितना जांच करवाना है करवा ले, लेकिन इस मसले को कोर्ट कचहरी में लंबा नहीं खींचे। अपने अदालतों को जानते हैं, वहां भी एक सुप्रीम कोर्ट का जज था जो रिटायर होने के बाद कहता था कि हाँ मैं गोमांस खाता हूं, वो काटजू नाम था उसका। इस तरह के काले कोट पहन के बैठे हैं और वो उलझाएंगे मामले को। ऐसे गिद्ध बैठे हैं न्यायपालिका के आसपास जो 12 बजे रात को याकूब मेनन के लिए कोर्ट खुलवाते हैं और वो फंसाएंगे, लंबा खींचना चाहेंगे। सर नहीं, लंबा नहीं चाहिए। है कि 3000 करोड़ रुपए हमें तुरंत चाहिए इसको। सर इतना करोड़ आता है पैसा, वो जाता कहां है? 700 करोड़ सरकारों को मिलता है तिरुपति का। उसी पैसे पर तो नजर है इन पैसाखोरों को, धन पशुओं को। इनको आस्था उससे कुछ नहीं करना। सारा प्रयास इसलिए ट्रस्ट में घुस जाए। कोई साईं ट्रस्ट में घुसना चाह रहा है, कोई नेता बालाजी तिरुपति ट्रस्ट में घुसना चाह रहा है, कोई पता चलेगा कि वाराणसी ट्रस्ट में घुसना चाह रहे हैं। नेता ना घुसेड़े जा रहे हैं। इनको अधर्म, आस्था इस सबसे कोई मतलब नहीं। ये ऐसे चोर हैं जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर देते हैं। वो हर राज्य इसलिए मैं बोलता हूं कि हमारे मंदिरों को आजाद कराना पड़ेगा। नहीं चाहिए सरकारी नियंत्रण। हमारे जो साधु संत महंत हैं ना, वो संभाल लेंगे और ज्यादा बढ़िया संभालेंगे। साधु संतों को ये ऐसे लोग हैं, मैं बताऊं बगीचा, मोर्चा खोलना पड़ेगा। नहीं, ये ऐसे लोग हैं, इतने लालची लोग हैं कि सैकड़ों सालों से पद्मनाभन मंदिर में जो ताला लड़ा था, इन्होंने खुलवा के देखा कि खजाना मिल रहा है कि नहीं। जो हमारे जगन्नाथ मंदिर में पता चला कि था, वो खुलवा, उसमें पैसा निकलता है। पैसे क्या करोगे? तो ट्रस्ट में जमा कर देंगे, और उसके बाद क्या करोगे? नेता के पॉकेट में इधर उधर चला जाएगा। इनके पैसे की भूख कभी नहीं खत्म होती। कई लोगों का तो विदेश में इन्वेस्टमेंट है। इस तरह के लोग हैं ये, और ये हमारे मंदिरों को देखरेख करेंगे। ये भगाओ इन लोग को, नेता को नहीं चाहिए। हिंदू मंदिरों का देखरेख हिंदू करेंगे, ठीक उसी तरह जिस तरह पूरी दुनिया में। अच्छा, वेटिकन इटली में है, पता है ना आपको? लेकिन वेटिकन का इंतजाम इटली की सरकार करती है नहीं, वो ऑटोनॉमस बॉडी है। घुसने नहीं देंगे इटली की सरकार को अगर चाह जाए तो सर ये तो हमारे साधु संतों को, हमको, हम जैसे लोगों को जो मंदिर में सेवा भाव करते हैं, उनको मोर्चा खोलना चाहिए। उठाए आवाज, लेकिन कहां उठा रहे? संत साधु भी कहां? सब तो नेता में लगे हुए हैं सर। नहीं, कुछ लोग उठा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लोग हैं, लेकिन कुछ जो जागृत लोग हैं, जो कि समाज के लिए करते हैं। मैं ये कहता हूं कि हम सबको साथ देना चाहिए वैसे लोगों का। नेताओं से दूर करो मंदिरों को, बस करप्ट लोगों से दूर करो, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा ये। पता है, तमिलनाडु में एक मंदिर ऐसा है, बहुत पवित्र मंदिर है। वहां एक पवित्र सरोवर था, जहां का पानी आचमन करने पर लोग कहते थे कि हमें पुण्य मिलेगा। तमिलनाडु की क्रिश्चियन सरकार ने क्या किया पता है? इन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया कि उस तालाब में हम स्विमिंग पूल बनाएंगे और सब नहाएंगे वहां। गजब हालत है। और किया था, एक ने झगड़ा किया पता है वहां पे कि मंदिर के परिसर के अंदर जाके मैं मुसलमान हूं, मैं नॉनवेज खाऊंगी क्योंकि ये मेरा अधिकार है।
अरे तू कहीं भी खा ले, मंदिर में ही क्यों खाना है तुम्हें? ये चल रहा है। इस देश के लोगों को सोचना पड़ेगा आज न कल कि अगर हिंदुओं के हाथ में दिया जाता है और उसमें किसी भी नेता नगरी का नेता डायरेक्ट आके भ्रष्टाचार नहीं करता, उसके लोग ही वहां पर भ्रष्टाचार करते हैं। ट्रस्ट है उनके, पैसों के ट्रस्ट तो कोई है। भी नहीं, कर सकता है ना, पैसा क्यों पहुंचे सरकार के पास? जी, पैसा क्यों पहुंचे सरकार के पास? सरकार के पास मंदिरों का पैसा क्या काम है? मंदिर, हर मंदिर अपने आप में एक अर्थव्यवस्था है। हमारे यहां मंदिर में चल जाएगा, एक मंदिर से पूरा शहर चल रहा है, प्रसाद वाले चल रहे हैं, होटल रेस्टोरेंट चल रहे हैं, सब चल रहा है। हर मंदिर एक अपने आप में एक अर्थव्यवस्था है और उस अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल करने की लड़ाई नेता लड़ते हैं। क्योंकि पता है कुछ मंदिर पे अगर हम कंट्रोल कर दिया तो आसपास के लोगों पे मेरा कंट्रोल होगा, वोट भी बरसेंगे और पैसे भी बरसेंगे, और इस चीज से हमें आजाद होना होगा। अच्छा, किसी मस्जिद पर क्यों नहीं नेता जो बोलते हैं कि वहां जो कमाई है सरकारी खजाने में जाना चाहिए? मजार पे भी तो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं ना, वो सरकारी खजाने में नहीं जाना चाहिए। और जो क्रिश्चियन में, जो चर्च में जाते हैं, जो भी वहां बनता है, देखिए मेरे यहां जाके आप, मैं झारखंड में रहता हूं, एक से एक जंगल में शानदार शानदार चर्च बने हुए हैं, उसके पैसे नहीं जाने चाहिए सरकार के ट्रस्ट में? और सिर्फ हिंदुओं ने पाप कर रखा है क्या? क्यों जाने चाहिए? सर उसमें गलती हमारी ना, अरे कह दिया आप टांग मत हमारे हम अपना कर लेंगे, पर हमारे मंदिरों पर तो नेताओं को कब्जा करना है, गलती तो हमारी है इसमें। यहाँ का पैसा है ना, यहाँ का पैसा उन्हें दिख रहा है। अरे खोल दो खजाना, 1000 साल से कोई दबा पड़ा है, कोई 2000 साल। मैं तो इतना तक जानता हूं कि एक बड़ी पार्टी के बड़े नेता यहाँ पुरानी मंदिरों में रखी हुई मूर्तियों को चुराने का भी आरोप है उनपे कि बाहर भेज दिया। अब बताइए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में उनका दाम है। हमें जागना होगा। सर आपने तो कह दिया कि ये इंटेंशनली किया गया है, लेकिन मैंने कुछ रिपोर्ट, इंटेंशनल करप्शन कुछ का जामा उड़ाएंगे कि ये भ्रष्टाचार कर दिया, ट्रस्ट के लोगों ने कर दिया, हमें नहीं पता था, किसी पंडे ने कर दिया, किसी पुजारी ने कर दिया, उसने कर दिया ताकि मुझे कोई कुछ नहीं कहे। लेकिन आप अगर प्रेसिडेंट हैं और आपको पता नहीं है, 5 सालों में पता नहीं चला, तो आप निर्लज हैं, आप नकारे हैं, आपको प्रेसिडेंट रहने का हक नहीं कि आपके नाक के नीचे क्या हो रहा है। तो इसमें क्या दो पहलू नहीं हो सकते? कुछ रिपोर्ट मैंने पढ़ी है, उसमें ये कह रहे हैं कि 2 पहलू है। या तो पहला, राजनीति हो रही है, इसमें खुल के राजनीति तो हो रही है, क्यों ना हो, क्यों ना हो। आप चर्बी मिला, हम राजनीति में नहीं, हम करेंगे। आप गलती मत करो, नहीं करेंगे राजनीति। आप चर्बी मिलाओगे तो आपको गाली देंगे, और आप इसको राजनीति बोलो चाहे जो करो। हम, अच्छा बताइए, जो राजनीतिक दल हैं वो धुनी रमाने थोड़ी ना है, राजनीति करने आए तो राजनीति करेंगे। क्यों ना आरोप लगाए चंद्रबाबू नायडू? आपने मौका दिया तब तो आरोप लगा रहे हैं। आपका हिम्मत है तो बोलो क्लीन है, हम नहीं किया हमने, तब मान जाए आपके कि आप असली मर्द के बच्चे हो। तो चोरी किया, जब इल्जाम लगाए तो हम पे तो आरोप लगा रहे, राजनीतिक प्रतिशोध है। लेकिन लोगों का भरोसा उठ रहा है खुल के ऐसे। आज तो तिरुपति मेरे खुद के मन में ऐसा हो रहा है कि चलिए आज तो तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में इस तरह की मिलावट हुई, क्या पता किसी और भी मंदिर में ऐसा हो रहा है, क्या पता। बिल्कुल होती होगी, किसे नहीं पता कि दिल्ली के आसपास जो सस्ता। अच्छा बताइए, एक आदमी 1200 रुपए घी बेच रहा है, एक 300 रुपए घी बेच रहा है, क्या, क्यों? कभी सोचा है? कभी जो आप दिल्ली में पराठे के ऊपर बटर लगाकर ये करते हैं तो पता चल रहा है कि आपका अमूल का बटर महंगा आता है, वो सस्ता क्यों आता है, और एक एक कटोरी 5-5 रुपए में क्यों दे रहा है? कभी सोचा है? जो महंगा बेच रहा है वो बेवकूफ है। आप मिलावट खा रहे हो और आपको कुछ पता नहीं कि आप क्या खा रहे हो। पाम ऑयल से लेके गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, सब गपागप गपागप। अब लोगों के मन में सवाल है, क्या मोदी एक्शन लेंगे? क्या हाँ, सब मोदी करे, टीका दिया है ना मोदी को सब। नहीं, यहां तो पता चला मेरे घर के नल खराब होने से लेके और विदेश नीति तक मोदी है। हम वोट नहीं देते इस देश में, ठेका दे देते हैं कि हम तो सोएंगे, आपको वोट दिया था, सारा काम आप करो, और हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं समाज के रूप में। ठीक है, आप क्या कहेंगे, क्या होना चाहिए इस पूरे मामले? मैं ये कहूंगा तो कि जिसने राजनीति तो खत्म कर दिया, नहीं, मैं दिखाने लायक भी नहीं रहे। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी दोषी हो जल्द से जल्द सजा मिले, लंबा नहीं खींचना है, और ऐसी सजा मिले कि भविष्य में और कोई, कि एक छोटी सी एफआईआर और लंबा खिंच जाता 10 साल तक, दूसरा केस दूसरी पीढ़ी आ जाती है, लेकिन उसका फैसला नहीं होता। नहीं, अब तो आरोपी यहां तक कहते हैं कि चप्पलें तुम्हारी घिस जाएगी, जाओ, मेरा कुछ नहीं होगा।
वही तो मेरे ही कहा था, मेरा किसी ने पैसे ले लिए लाखों रुपए, मैंने कहा था कि पैसे दो, कोर्ट जाऊंगा, बोला चले जा, सर, एक और 2 बात पीढ़ी है, लड़ लेंगे। राजनीतिक लोग ही एक दूसरे विपक्ष को या पक्ष को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो आपको भी पता है, हमारे देश में ही होता है। ठीक है, जेल जाते हैं, लेकिन मैं उतना लंबा नहीं, विषयांतर हो जाएगा। अभी स्पेसिफिक इसी पे मैं रहना चाहूंगी, जिसने किया है गलती, चाहे जो भी हो, अगर वाईएसआर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वाईएस राजशेखर रेड्डी, उन्होंने नहीं किया है तो नहीं उनको सजा मिले, लेकिन जिसने भी किया है जल्द से जल्द सजा मिले। वी कांट वेट लॉन्गर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो मंदिर प्रसाद के साथ महापाप किसने किया है, किसने लड्डू में चर्बी मिलाई है, उसका खुलासा होना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाया है, रिपोर्ट जो आई है वो हमने आपको दिखाई कि रिपोर्ट में क्या क्या मिला हुआ है। मछली का तेल मिला हुआ है, चर्बी मिली हुई है, जो रिपोर्ट हम आपको गाय की चर्बी, गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी, ऐसे स्पेसिफिक बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने देखा, पूरा आपने सुना पंकज जी को, उन्होंने कहा कि इंटेंशनली किसी ने ये घिनौनी हरकत की है और ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। ये केस लंबा नहीं जाना चाहिए, तुरंत इस पर कार्रवाई हो और तुरंत एक्शन हो। तो तिरुपति बालाजी मंदिर में जो लड्डू में प्रसाद लड्डू में जो चर्बी मिलाई गई है, जैसा कि पंकज जी कह रहे हैं कि सुअर की चर्बी मिलाई गई है और इंटेंशनली मिलाई गई है, तो इससे हिंदुओं की आस्थाओं को ठेस पहुंची है और पूरा हिंदू समाज ये मांग कर रहा है कि ऐसे लोगों पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए। धन्यवाद।